जय करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यूट्यूब चैनल्स जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो हमने प्रेस वार्ता पानीपत में आयोजित की है, इसका विषय है कि पानीपत में हनुमान जन्मोत्सव एक आयोजन होने जा रहा है और हिंदू धर्म में ये पानीपत नगर के भीतर आयोजित होने वाला, नगर पालिका सीमा के भीतर आयोजित होने वाला संभवतः बहुत बड़ा, मैं सबसे बड़ा अभी नहीं कह सकता क्योंकि कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम ये होने जा रहा है जिसमें सबकी सहभागिता है, सबकी भागीदारी है। पानीपत हनुमान जी की धरती है और पूरे देश में जो हनुमान जी के स्वरूप हैं वो पानीपत में ही मनते हैं। मैं चाहूँगा कि पीछे की ओर थोड़ी आवाज़ है, वो ना हो तो बेहतर रहेगा। तो पीछे की ओर प्लीज़ एक बार थोड़ा सा आग्रह है आपसे। तो हनुमान जी की धरती है और हजारों बच्चे जो पानीपत के हैं, जब उनसे पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहते हैं मैं हनुमान बनूंगा। एक हनुमान जी को लेकर विशेष प्रेम लोगों में है और हनुमान जन्मोत्सव पानीपत में ना जाने क्या वजह रही कि नहीं मनाया जा रहा था और हमने लगभग 7-8 वर्ष पहले सारी टीम ने मिलकर निर्णय लिया और हनुमान जन्मोत्सव मनाना शुरू किया। बड़ा प्रेम मिला आप सब लोगों का, सभी चैनल्स का बहुत सहयोग मिला और ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके प्रारंभ के दौर में सारी टीम ने इसको एक संगठनात्मक रूप से शुरू किया और हनुमान चालीसाओं के पाठ करवाए। 11,000, 21,000 आप सब लोग शामिल थे उस समय। 5-5 लाख पाठ हमारे पूरी सारी संस्थाओं ने, दशहरा कमेटी, सनातन धर्म संगठन, कृष्ण कृपा, सब ने मिलके, सबको रोशनी, सब ने मिलके ये कार्य किया और 5-5 लाख पाठ तक हम पहुँचे। पिछले 2 वर्ष कोरोना के थे जिसमें 5 लाख पाठ घरों से किए, हर वर्ग को जिसमें समाज के हमने सम्मिलित किया। जिसमें एक सब्जी वाला जो सब्जी बेच रहा है वो भी हनुमान चालीसा का पाठ किया उसने, एक ऑटो चलाने वाले ने भी किया, एक कबाड़ी ने भी किया, हर समाज ने, महिला वर्ग ने किया। सुबह पार्कों में हुआ, योगा क्लासेस के अंदर हुआ, महिला पुरुष दुकानदार, दुकानों की एसोसिएशंस ने किया, स्कूलों ने लाखों पाठ हुए, जेल में हुए, कोड़ी आश्रम के अंदर हुए। ऐसा वर्ग कोई ना छूटे उसको लेके बहुत प्रयास किए गए और इस वर्ष ईश्वर की कृपा रही कि हमारे यहाँ कोरोना नहीं है और ये यात्रा निकालने का अवसर मिला। पिछले 2 वर्षों से हम निरंतर हनुमान जन्मोत्सव के गेट लगवाते रहे, प्रचार करते रहे। 2 वर्षों से हनुमान जयंती की यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा हमें कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन इस वर्ष टचवुड भगवान की बड़ी कृपा है कि हम उसके नज़दीक पहुंच गए और कुछ ही घंटों बाद हम हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा, लगभग अब से 12-13 घंटे बाद हम ये यात्रा निकालने में सक्षम होंगे। तो इसके अलग अलग पार्ट रहेंगे आज के, हम आपके सामने अपनी बात रखेंगे पूरी। सबसे पहले मैं रूट की बात और असेंबलिंग की बात आपके सामने मैं रमेश माटा जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी बात रखें इसमें। जैसा कि आपको सबको विदित है, कल 16 अप्रैल हनुमान जी का हम जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। पहली बार पानीपत शहर में इतना विशाल रूप में ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें शहर की सभी धार्मिक, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन पूरा दिल से हमारा सहयोग कर रहे हैं। धार्मिक संस्थाएं पूरे दिल से सहयोग कर रही हैं। इसमें कम से कम 150 हनुमान स्वरूप भी बनने जा रहे हैं। 15 से 20 पालकियाँ होंगी जो कीर्तन मंडल करती हुई चलेंगी। इसका रूट क्या रहेगा वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये हम लगभग 3:15 बजे यहीं काशी के मंदिर जहाँ बैठे हैं यहाँ से चलेंगे। यहाँ से भीमगोड़ा मंदिर से अंदर बाज़ार में होते हुए सेठी चौक से होते हुए अमर भवन चौक से पूर्वी में घाटी चौक, पचरंगा बाज़ार, चौड़ा बाज़ार, इंसार चौक, सलारगंज गेट से होते हुए देवी मंदिर पहुँचेंगे। ये यात्रा इतनी आनंददायी होगी कि आज
कुछ दिन से इतना जोश है पानीपत के लोगों में। आपने देखा होगा हमने पानीपत को किस तरह हनुमान जी के झंडों से, ध्वज से सजा दिया। इतना जोश है, जो लोग ध्वज लेके चलेंगे, जो हम लेके आए थे सालार शहर से, इतने फ़ोन आ रहे हैं उनके पास, हमें ध्वज चाहिए, हमें ध्वज चाहिए। तो बाकी तो आप कल देखोगे, आप खुद ही आप जान जाओगे कि इस बार, क्योंकि पानीपत की नगरी में हनुमान भक्त, राम भक्त बहुत हैं। हमने भी उस कड़ी में एक ऐसा रूप की कोशिश की है कि एक ये भव्य रूप बने। ये आपके समक्ष कल होगा। इसमें कई महापुरुष हमारे इसमें आने जा रहे हैं, हमारे कई उनकी सानिध्य में मनाया जा रहा है। उसकी रूपरेखा हमारे सूर्य जी अभी आपको रखेंगे। बाकी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पूरे शहरवासियों से प्रार्थना करते हैं कि कल कोई भी व्यक्ति, फैमिली, परिवार, बच्चा घर न रहे, सड़कों पे आए, हनुमान जी का रथ खींचे और पुण्य का भागी बने। धन्यवाद। रूट बता दो ना एक बार। बता दिया तब बता। संत कौन कौन आने वाले हैं? सबसे प्रथम तो मैं श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति की ओर से आप सबका, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे लगता है कल 16 अप्रैल का दिन एक पानीपत में ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। कल की शोभा यात्रा हनुमान जयंती के उत्सव में जो मनाई जा रही है, उस शोभा यात्रा पूज्य गुरुवर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी के सानिध्य में ये शोभा यात्रा काशी के मंदिर से चलेगी। माता जी ने रूट सारा बता दिया जो देवी मंदिर तक जाएगी। उसमें स्वामी अरुणदास जी भी आ रहे हैं, उसमें दयानंद जी भी आ रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती भी आ रहे हैं। और पूरा शहर, पूरा बाजार ललायित है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अपनी नगरी में नगर वासियों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य अपनी नगरी इसीलिए है कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि पानीपत में दशहरा मनाया जा रहा है। लगभग 40 साल हो गए मैं जुड़े हुए। हनुमान स्वरूप यहाँ कितने बनते हैं और कितना जोश होता है और कितना भाव होता है। मैं तभी कह रहा हूँ ये नगरी हनुमान जी की है, और कल आपको दिखाई भी देगा ये वाकई नगरी हनुमान जी की है, और इसकी विशेष कृपा हनुमान जी की इसमें रहती है पानीपत में। मैं पूरे पानीपत वासियों से अपील करूँगा, कल कोई भी घर न रहे, हनुमान जी के दर्शन करे। वो जो हनुमान जी की मूर्ति है, विकास जी ने कल बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वैसे हनुमान जी की मूर्ति जो पूर्वी घाटी से रथ में चलेगी, वो मूर्ति प्रकट हुई है, कोई बनाई नहीं गई। ये एक विशेष महत्व है इस बात का। उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए मैं पूरे पानीपत वासियों से, नगर वासियों से अपील करता हूँ कि कल हनुमान जी के स्वागत में उमड़ें। पूरा शहर ललायित है। मैं पुनः आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ और पानीपत वासियों का भी धन्यवाद। इस यात्रा की जो स्ट्रेंथ है, इस यात्रा में जो विशेषताएं हैं, मैं आपसे वो एक बार सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो एक तो ये यात्रा जो है, ये पानीपत के राजा के रूप में, स्वयंभू राजा के रूप में जो स्वयं प्रकट हुए हैं हजारों वर्ष पहले। आपने देखा पूर्व्यान घाटी का जो मंदिर है, उनके एक स्वरूप की यात्रा रहेगी। इस यात्रा का जो थीम है वो ये है कि पानीपत के राजा स्वयंभू प्रकटेश्वर हनुमान जी महाराज रथ पर विराजमान होकर पानीपत की नगर यात्रा के लिए निकलेंगे और नगरवासियों को आशीर्वाद देंगे। दूसरा ये है कि इस यात्रा को कलरफुल बनाने के लिए, इस यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए इसको परंपरागत चीज़ों से हटाया गया है। आपने देखा कि राम बारात या जो हमारी और यात्राएं, जो धर्म की और यात्राएं निकलती थी, उसमें कुछ समय के साथ कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जो वही चीज़ें रह गई और यात्रा ख़त्म हो गई। जैसे हुआ कि भाई बैंड रहने लगे, बगियाँ रहने लगी, बाहर के कलाकार नाचने वाले रहने लगे, लेकिन लोग आने कम हो गए। हमने इस वजह से ना इसमें बैंड रखा है कोई, ना इसमें बग्गी रखी है कोई, ना इसमें कोई इस तरह की हमने चीज़ रखी है। तो इसमें केवल जनता होगी, हनुमान जी की भक्ति होगी। इसके लिए एक थीम सॉन्ग बनाया है हमने। वो थीम सॉन्ग उस यात्रा में पूरा चलता रहेगा। पीछे हमने लॉन्च भी किया था उसको, रवि आहूजा जी ने उस गीत को गाया है, एरी सखी मंगल गायो रे। वो जो गीत बहुत प्रमुख है कि भाई जिस पे लक्ष्मी जी वारो रे, चौक सजाओ रे, इस तरह का गीत है, बहुत अच्छा गीत रहेगा। इसमें 3 बातों को जोड़ा गया है। इसमें लोक गीत रहेगा, फोक गीत रहेगा और लोकगीत रहेगा, फोक गीत रहेगा और रोक गीत रहेगा। 3 तरह के गीत इसमें रहेंगे। तीनों भाषाओं में, तीनों परंपराओं में हनुमान चालीसा का जाप करने वाले हैं हम लोग।
लोकगीत के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र में आपने देखा होगा, एक वो जो डमडमी बजाकर और वो पगड़ी लेके वो हनुमान जी के और बालाजी के गीत गाते चलेंगे। फोक में जो सांस्कृतिक हमारी और हमारा जो एरिया है वो आप देखें अलग अलग परंपराओं का एरिया है। यहाँ पर हैदराबादी बिरादरी के लोग भी हैं, यहाँ पर पुरातन लोग भी हैं, उनके अपने भजन हैं, अपनी अपनी भाषाओं में भजन हैं, तो वो सब भजन उसमें रहेंगे। उनकी अपनी भाषाएं भी हैं। अभी जैसे हमने कुछ होर्डिंग लगाए हैं, उसमें हैदराबादी बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि अपा झंडा चावना भी है तो लावना भी है, मतलब हमने झंडा उठाना भी है और अपने घरों पे लगाना भी है। वो भी परंपरा रहेगी। और जो लोकगीत लोग यहाँ के फोक हैं वो रहेंगे, सभी मिश्रित, मतलब 8 भजन मंडलियाँ अलग अलग इलाकों से हैं। भारतवर्ष में थोड़ी थोड़ी दूर पर वाणी बदल जाती है, बोलने का असेंट और खाना बदल जाता है, वो सब उसमें सम्मिलित किया गया है। और 8 बच्चे जो हैं वो रॉक बजा के, रॉक में जो गिटार है, एक साथ गिटार से जब हनुमान चालीसा गाएंगे, उनका मास्टर गिटार होगा वो बीच में होगा, 7 गिटार साइड में होंगे, तो एक अलग चीज़ आएगी। ऐसे फ्लूट पे बांसुरी रहेगी। फिर जो हम यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं इसी हॉल में करेंगे, उसमें एक हनुमान चालीसा को आधे पार्ट को उसके मूक बधिर बच्चे जो हैं वो इशारों से गाएंगे और उसके बचे हुए पार्ट को अंध विद्यार्थी गाएंगे। ये जीवन का एक ऐसा दृश्य है जो हमें परमात्मा का धन्यवाद करने का मौका देता है। आप देखेंगे, मैंने जब ये पहली बार किया तो ऐसा लगा भाई बुला लिए मूक बधिर बच्चे, बुला लिए और ना बोलने वाले बच्चे और आंखों वाले, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि ये देखने को मिलेगा, जीवन में ऐसा सीन भी देखने को मिलेगा कि जो दृष्टिहीन बच्चे हैं वो उनकी हनुमान चालीसा देख नहीं पा रहे, और जो दृष्टिहीन बोल रहे हैं बच्चे हनुमान चालीसा, वो मूक बधिर बच्चे समझ नहीं पा रहे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, मतलब वो सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते, वो जो दूसरे वाले वो देख नहीं पाते। तो उस हनुमान चालीसा को एक संपूर्णता लाकर वो बच्चे हमारे साथ यात्रा में भी चलेंगे। वो यात्रा में इस प्रकार हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद किन्नर समाज जो है वो हमेशा बधाइयाँ गाता रहा है हनुमान जी की। वो है वो एक जो गीत है, वो गीत जो मुख्य है, रंग में रंग रहे हैं बाबा, उस पर संत गुरु नारायण दास गुरुद्वारे के पास किन्नर समाज आकर अपने हनुमान जी की नज़र उतारेगा और हनुमान जी पर धन वर्षा करके, मतलब धन लेने की बजाय धन की वर्षा करके वो लोग इसका आगाज करेंगे वहाँ से। उसको और सबसे पहले एक बात हम यहाँ से जो शुरू करने जा रहे हैं, सभी समाजों को साथ रखकर हमारे रथ पर सबसे पहले वाल्मीकि रामायण सामने वाल्मीकि मंदिर से आएगी और वो वहाँ के वाल्मीकि नेता हमारे लाएंगे और उसमें वहाँ पर रथ पर विराजमान करके, ताकि सभी समुदायों को हम साथ में लेकर चलें। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे सब जगह एक गुड़ी पड़वा पर्व महाराष्ट्र में मनाया गया। उसमें स्कूटरों पे जिस प्रकार महिलाएं निकली और देश में सोशल मीडिया पे किस तरह से वायरल हुआ वो आपने देखा। हमारे यहाँ भी पानीपत की 208 महिलाएं एक साथ जब पगड़ी पहनकर स्कूटियों पे निकलेंगी, पानीपत का दृश्य ही कुछ और होगा। वो 208 महिलाएं यहाँ हैदराबादी ग्राउंड में इकट्ठी हो रही हैं और वो सारी वहाँ से यात्रा में हमारे साथ 208 महिलाएं आएंगी। 36 बिरादरी का नारा पानीपत की सभी लोग लगाते रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 36 बिरादरी में फील्ड में काम करते हैं या ऐसे हो रहा है। तो हमारे यहाँ हमारे अभी साथी लगे हुए हैं। 36 बिरादरियाँ खुद जब हनुमान जी का रथ आएगा तो वो अपना रथ का बैनर लेकर, अपना 36 बिरादरी में अपना नाम लेकर रथ के नज़दीक आएंगे। महाराज जी का, संजय भाटिया जी का, हमारे पानीपत के दोनों विधायक का, मेयर का, सभी यहाँ नेताओं का, सभी पार्टी के नेता एक साथ चलेंगे और उनका स्वागत करेंगे वहाँ पर वो, और अभिनंदन हनुमान जी का करेंगे ताकि उस बिरादरी की प्रेजेंस हो, उस बिरादरी की तरफ से स्वागत हो। ऐसे 36 में से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें संख्या रहने वाली है। उसके अलावा 35 के करीब महिला संगठन इसके अंदर आ रहे हैं, संत समाज आ रहा है और बहुत सारे लोग सेवा के लिए आ रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं आई हैं जो झाड़ू की सेवा ले रही हैं, कुछ जल बरसाने की सेवा ले रही हैं और फूल बरसाने की सेवा ले रहे हैं। बाजार के मेरे पास कल एक फ़ोन आता है कि जी हम यहाँ भंडारा लगा रहे, परसों एक फ़ोन आता है। हमारा जो आइडिया है, जो हमने अनऑर्गेनाइज्ड वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भंडारे हो रहे हैं, लगभग 50 भंडारे, बड़े भंडारे पार होने वाले हैं शहर शहर में, इस छोटे से बाज़ार में। सब लोग अपनी स्वरुचि से चीज़ें बांट रहे हैं। कुछ बच्चों का ख्याल करके बच्चों को मतलब सारे बच्चों को वो कह रहे हैं हम पेन पेंसिल देंगे, खाना बहुत हो चुका। कुछ लोग बच्चों को आइसक्रीम्स दे रहे हैं, कुछ मतलब बहुत गजब का ये सारा कार्यक्रम होने वाला है। और इसमें जब रथ नज़दीक आएगा भगवान का, तो उससे पहले एक तो विभिन्न प्रकार के जो 9 तरह की लकड़ी रहती है, 9 तरह की खुशबू रहती है, उससे हम उसको फ्लेम करके वातावरण में नवग्रह की एक खुशबू बिखेरेंगे। उसमें वृंदावन ट्रस्ट हमारा जो है वो पूरा हवन, उसका हनुमान चालीसा का हवन जो है और ऑर्गेनाइज में कर रहा है।
फिर एक बेंगलोर से खास किस्म की खुशबू हमने मंगवाई है। वो खुशबू जो है, जब ये रथ नज़दीक आएगा तो ऐसे लोगों कहेंगे अरे क्या हो रहा है, ऐसा क्या खुशबू, एकदम इतनी गजब की खुशबू वो आएगी जो कि लोग कहेंगे मज़ा आ गया, कुछ नई चीज़ है वो, तो गजब की चीज़ होगी वो खुशबू जो है। तो वो एक खुशबू वो वहाँ पर रहेगी। और हनुमान जी का आप पता है कि आपको छींटे का विशेष महत्व है। हनुमान जी का छींटा रहने वाला है, वो छींटा सब लेंगे। और हनुमान जी का प्रसाद इतनी मात्रा में चूरमा बन रहा है, इतनी मात्रा में चूरमा बन रहा है, केवल चूरमे का प्रसाद पीछे रखा है। लगभग नाना करते 2000 किलो से भी ज़्यादा का चूरमा जो है वो ऑर्गेनाइज वे में बन रहा है। जो अनऑर्गेनाइज वे में लोग बांट रहे हैं लड्डू, वो एक अलग बात है। जो लड्डू बांट रहे हैं वो अलग बात है। और इसके अलावा बहुत सारे भंडारे हैं जो फुल फ्लैश, मतलब पूरे दिन भर भंडारे चलेंगे। हमारे पुरबियान घाटी एरिया में भी वहाँ पर जहाँ पर मंदिर है वहाँ एक निरंतर भंडारा रखा है। और अधिकाधिक लोग घरों से आए तो घरों में पैक्ड भंडारा भी वहाँ मंदिर की ओर से बांटा जा रहा है कि 10,000 लोग, 10,000 परिवार मतलब भंडारा लेने सड़क पर आएँ। और उसके लिए भी पैक्ड कूपन बांटे हैं कि वो अपने घरों में जो बुजुर्ग हैं, जो यात्रा में नहीं आ सकते या बीमार हैं, उनके लिए घर में जाए, हर घर के अंदर इस भंडारे का पैकेट पहुँचे। इसलिए 10,000 लोगों के भंडारे की घर भेजने की व्यवस्था एक पैक्ड कूपन के माध्यम से वहाँ पर की गई है कि उनके घरों में भी ये भोजन प्रसाद पहुँचे। 15,000 ध्वज बताए हैं कि पूरे शहर में लगे हैं। 108 तोरण द्वार एक तरह के लगे हैं, 24 तोरण द्वार बड़े लकड़ी वाले लगे हैं। दुल्हन की तरह ही शहर को सजाया गया है। और एक सबसे बड़ी बात, इस आयोजन के लिए हमने कोई पर्ची नहीं छपवाई है कि कोई धन संग्रह के लिए 1 रुपया भी कोई पर्ची हमने इसके लिए छपवाई है। कोई इसमें धन संग्रह की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं कि जी आप पेटीएम नंबर दे दो, गूगल पे नंबर दे दो, हम ये दे देंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कई लोग मतलब इसमें जो भी है वो हनुमान जी का है। सेवा करें लोग, जिसका मन कर रहा है अपना घर से 11 रुपये का प्रसाद लाए, हनुमान जी को चढ़ाए और अपने परिवार को बांटे, बस यही सेवा है। अधिकाधिक लोग हनुमान चालीसा पढ़ें, ये सारा करें, इसके लिए किया है। मंदिरों को लेके एक विशेष इस बार हमारे नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं कृष्ण रेवड़ी जी, इन्होंने मंदिरों को जोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। मैं इनसे निवेदन करूँगा कि वो जानकारी हमसे साझा करें। श्री कृष्ण जी। सबको जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता है, या जैसे मेरे से पहले वक्ता विकास जी, सूरज जी, रमेश माटा जी ने आपको इस हनुमान जन्मोत्सव के बारे में बताया है। इसमें इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कार्यक्रम है ये पूरा शहर मिल के कर रहा है। इस कार्यक्रम को पूरा शहर मिल के कर रहा है। और हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है पूरा शहर बड़े हर्षोल्लास से मिलकर मना रहा है। इसमें जो मुख्य विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं विकास जी ने आपको बता दी हैं, रमेश जी माटा जी ने भी बता दी हैं, दुरेजा जी ने भी बता दी हैं। जो मुख्य विशेषताएं हैं सेवा करने की, जो मैं अभी थोड़ी लेट भी आया हूं, उसका कारण ये है मेरे पास कुछ संस्थाओं से कुछ प्रतिनिधि आए हुए थे। वो सेवा किस तरीके की कर रहे हैं आप समझो इस चीज़ को, कि जो हनुमान स्वरूप बनेंगे, ये हमें बिल्कुल पता है कि बाज़ारों से जो है हमारी शोभा यात्रा जाएगी, उसमें तारें भी थी, बिजली की केबल की तारें भी थी, पर उसमें सूरज दुरेजा जी ने और रमेश माटा जी ने इस ड्यूटी को संभाला हुआ था। इन्होंने डीसी साहब से कह के, एक्शन साहब को कह के तारें जितनी हो सकती थी वो करवाई थी। पर इसमें मंदिरों का जो हमें सहयोग मिल रहा है, अभी मेरे पास कुछ मंदिर के प्रतिनिधि आए हुए थे, वो इस तरीके से सहयोग कर रहे हैं कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान स्वरूप के साथ बड़े बड़े बांस, उसके ऊपर लकड़ी का स्टैंड बना के चलेंगे कि हनुमान जी को झुकना ना पड़े। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद कई मंदिर के प्रतिनिधि अभी 12 बजे के बाद, मतलब 4 बजे के बाद सभी इकट्ठे होके एक दुकान पे जाएंगे, जहां वो प्रार्थना करेंगे कि कल जरा सा भी उनकी साइकिल, उनके स्टाफ की साइकिल भी नहीं खड़ी होगी बाज़ार में, वो साथ वाली गली में पार्क करेंगे। उसके साथ जो इस बार हमारे साथ मंदिर जुड़े हैं, जो मंदिरों का उत्साह है, सिर्फ तहसील टाउन से 1500 लोग आएंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ से 5 बसें भेजेंगे। हनुमान स्वरूप वहाँ से 2 बजे ही दोपहर को हनुमान स्वरूप मूर्ति धारण कर लेंगे। वो उनके साथ हर मूर्ति के साथ 150 से 200 उनके सेवादार और बाकी जो वहाँ के बुजुर्ग हैं, जो महिला संकीर्तन मंडल हैं या जो महिलाएं वहाँ के मंदिरों से जुड़ी हुई हैं, वो सभी बसों में आके यहाँ हमारे साथ सम्मिलित हो जाएंगे। और इसमें आपको बताऊं, मंदिरों का जो उत्साह है, माल टाउन एरिया से सभी मंदिरों की तरफ से
कम से कम 300 ई रिक्शा जो उपलब्ध कराए गए हैं मंदिरों की तरफ से, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग आएंगे, वो जितना हमारे साथ इस शोभा यात्रा में पैदल चल सकेंगे, अदरवाइज़ वो ई रिक्शा भी इसी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सभी मंदिरों से विद्वान ब्राह्मण हमारे रथ, हनुमान जी के रथ के साथ चलेंगे। जहाँ जहाँ हमारे महाआरती का कार्यक्रम है वहाँ पर स्वास्थ्य वाचन किया जाएगा और शंख ध्वनि पूरा रास्ता वो लोग करते जाएंगे। जो ये कार्यक्रम है पूरा मिल के, पूरा पानीपत मिल के इसको जो कर रहा है, और जिस तरीके से पानीपत के अब सभी मंदिरों से या लोगों से जो 108 ब्राह्मण कहते हैं, हाँ, जो सभी लोग मिल के ये लोग कर रहे हैं। अब कुछ संस्थाओं ने, एक मॉर्निंग क्लब है, उनके सदस्यों ने जो सेवा ली है, जो हमारे स्कूली बच्चे साथ में चलेंगे और जो लंगर प्रसाद लगेंगे रास्ते में या पानी लगेंगे, वो मॉर्निंग क्लब के सदस्य सिर्फ उनको वहाँ से पानी लेके और बच्चों तक पहुँचाते रहेंगे। ये इस तरीके की सेवा लोग, मतलब सभी मंदिरों के लोग या सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर कर रहे हैं। और सभी संत समाज भी हमारे साथ इस बार बड़ा विलक्षण और भव्य जो होगा इसमें दृश्य होगा कि महाराज हनुमान जी महाराज जी के रथ के आगे ये लोग सभी अपना राम जी का नाम लेते हुए सभी पैदल हमारे साथ चलेंगे। और सभी मंदिरों के सदस्य, सभी सामाजिक संगठन के सदस्य, प्रतिनिधि सभी मिलकर इसमें चलेंगे। और सब आपको पहले भी बता दिया गया है, स्कूटी का कार्यक्रम भी और ध्वजा का कार्यक्रम भी। और एक छोटी सी और चीज़, एक और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कल वो बाइट रह गई थी कि जो भी महिलाएँ हमारी मातृशक्ति हमारे साथ चलने चाहेंगी, जिनके पास ध्वज होगा वो ध्वज लेके चलेंगी। यहाँ काशीगीर मंदिर में एक काउंटर लगेगा जिसमें लाल कपड़े में श्री हनुमान चालीसा, श्री पावन हनुमान चालीसा मिलेगा, जिसे धारण करके महिलाएं सिर पे धारण करके या जितनी देर हाथ में लेके चल सकते हैं वो भी साथ में लेके चलेंगे। 800 हनुमान चालीसा यहाँ पर काउंटर लगेगा और यहाँ वो निःशुल्क मिलेगा, उसके लिए कोई कूपन या कोई भी पर्ची नहीं है। इसमें एक बात मैं आपको शायद बताने भूल गए हैं, इसमें हमारी जो नगर के एमपी साहब हैं संजय भाटिया जी, हमारे विधायक प्रमोद बीट जी, हमारे विधायक महिपाल डांडा जी, हमारी मेयर अवनीत कौर, इन्होंने भरपूर सहयोग देने का वादा किया है और दे भी रहे हैं। अवनीत जी उस दिन खुद आके पूरा राउंड लगाया, उन्होंने जो हमारा रूट है चेक किया पूरे स्टाफ के साथ, जहाँ जहाँ भी दिक्कत थी उन्होंने नोट की, अपने स्टाफ को नोट करवाई। हमारे प्रशासन है, डीसी साहब, एसपी साहब, वो भी भरपूर सहयोग दे रहे हैं। इस हमारे आयोजन में किसी पार्टी है, चाहे हम बात करें बीजेपी की, चाहे बात करें हम जेजेपी की, चाहे नेहरू की, किसी भी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें शाहजी, वो भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि जैसे धन सिंह छोकर जी हैं, समालका के एमएलए, वो भी आ रहे हैं, शाहजी वरिंदर शाह जी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहने का पता है, इसमें कोई भी जात पात या किसी बिरादरी का कोई मकसद नहीं, सभी मिलके इस आयोजन का साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। इसमें एक बात और सबसे बड़ी है जो आप सब मीडिया के लिए भी है, और लाखों रुपए खर्च के भी ये सीन नहीं आप कभी कवर कर सकते। 108 हनुमान स्वरूप या लगभग 100 के करीब हनुमान स्वरूप एक साथ देवी मंदिर में उनकी एक महाआरती का कार्यक्रम, तो ये एक आइकॉन होगा पानीपत के लिए कि 108 हनुमान स्वरूप की या 100 हनुमान स्वरूप की जब आरती होगी और वो जो देवी मंदिर की पैड़ी है उसके नज़दीक इसका सारे का होगी, और बहुत बड़ा एक सीन रहेगा जो पानीपत में पहली बार ये प्रस्तुत होगा कि उस प्रकार हनुमान स्वरूप की आरती बहुत बड़े तरीके से होगी। उसको वहाँ बालाजी प्रत्याग सेवा समिति ने और कैलाशी सेवा संघ ने ये दायित्व लिया है, वो वहाँ पर इसको कर रहे हैं। आप सबसे भी हमारी गुजारिश है कि आप अपने सुझाव और कोई बात है तो इसमें आप रखें ताकि कितने बजे चलेंगे और समाप्ति कितने बजे? हमने 3:15 बजे का टाइम रखा है यहाँ से चलने का, तो 3:15 बजे यहाँ से यात्रा चलेगी और लगभग 6:30 पौने 7 के करीब देवी मंदिर पहुँचाने का लक्ष्य है। ट्रैफिक व्यवस्था अरेंज हो चुका है, सुबह बात हो चुकी है, आज भी बात हुई है, ट्रैफिक से व्यवस्था हो चुकी है, बिल्कुल प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। और हमने अपने भी वॉलेंटियर लगा दिए हैं, अपने वॉलेंटियर भी लगेंगे, अपने सेवादार भी काफ़ी क्लियर मिलेगा। 150 कम से कम 150 सेवादार जो हैं सिर्फ इसी व्यवस्था को बनाने के लिए लगे हुए हैं।
इसमें सिख यूथ फेडरेशन हाँ हाँ वही बात कह रहा हूँ सरदार साहब। अभी कल हमें अपना भूपेंद्र सिंह जी। मेयर जी हमारे भूपेंद्र सिंह जी सिख संगठन जो सिख फॉर्म है उन्होंने भी पूरा साथ देने का वादा किया, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है नगर यात्रा चलाने का। यूथ सिख फेडरेशन वो भी आ रही हैं, वो भी इस कार्यक्रम को संभाल रही हैं, वो भी पूरा हमारे साथ लग के साथ दे रही है। पूरा शहर ही जुड़ा हुआ। पहली बार पानीपत में सभी संस्थाएं धार्मिक सामाजिक शैक्षिक पहली बार ऐसा हो रहा है वातावरण, और ये देखने लायक होगा। सही बता रहा हूँ, देखने लायक होगा। और लेके जाने रिक्वेस्ट है भाई।